कुछ सोल्जर्स को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। इन्हीं में एक डेनियल नाम का आदमी भी होता है और ये सब नीचे पानी में गिर जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हर तरफ जंग का माहौल है। फिर कहानी शिफ्ट होती है 28 साल पहले यानी 2022 में। यहाँ हम डेनियल को देखते हैं जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता है और उसके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है, इसीलिए वह एक स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाता है। पर उसका आर्मी रिसर्च लैब में एक इंटरव्यू है, इसके लिए वह बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन जब वह इंटरव्यू के लिए जाने लगता है तब उसे एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि आपको इस इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है। इस बात से वह बहुत गुस्सा हो जाता है और फाइल्स को डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद वह घर में वापस आकर अपनी बेटी के साथ टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा होता है। इसी दौरान उस फुटबॉल मैच ग्राउंड में एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं और इन्हीं सोल्जर्स की लीडर भी वहाँ आती है जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट है। वह सबको बताती है कि सन 2048 में हमारी दुनिया पर व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस ने हमला कर दिया और इसके बाद मात्र 3 सालों में यानी कि सन 2051 तक उन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों का खात्मा कर दिया। हमें तुम लोगों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ भविष्य में चलो ताकि हम मिलकर उन एलियंस का सामना कर सके। अब दुनिया के सभी देश इनकी मदद के लिए अपने सोल्जर्स भेजते हैं। दरअसल बॉम्ब होल से 2051 में यहाँ से जितने भी सोल्जर्स को भेजा जाएगा उन्हें सिर्फ 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा और 7 दिनों के बाद उन्हें वापस बुलाकर दूसरे सोल्जर्स को भेजा जाएगा। अब यहाँ पर डेनियल को भी एक मैसेज आता है जिसमें उसे रिसर्च सेंटर में बुलाया जाता है और वहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसे भी बॉम्ब होल से सन 2051 में भेजा जाएगा। फिर उसके हाथ में वह एक बैंड लगा देते हैं और वह कहते हैं कि हम इस बैंड के जरिए तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। अगर 7 दिनों तक तुम जिंदा रहे तो हम तुम्हें ट्रैक करके वापस ले आएंगे। पर हालांकि डेनियल वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास अब कोई भी दूसरा चॉइस नहीं था, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद डेनियल अपने पत्नी से मिलने जाता है और उसे अपने हाथ पर लगे उस बैंड को दिखाता है। फिर उसकी पत्नी समझ जाती है कि उसे भी वॉर में भेजा जा रहा है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वह कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। फिर डेनियल कहता है कि अब चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। जो बैंड मेरे हाथ में लगाया गया है, इस बैंड के जरिए वह मुझे कभी भी किसी भी वक्त में भेज सकते हैं, चाहे मैं उनके सामने रहूं या ना रहूं। फिर डेनियल की पत्नी कहती है कि तुम्हें अपने पिता की मदद लेनी चाहिए, वहीं इस बैंड को तुम्हारे हाथ से निकाल सकते हैं। पर डेनियल अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि जब वह छोटा था तो उसके पिता उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। लेकिन वह अपने पत्नी के फोर्स करने पर वह अपने पिता के पास जाता है, जहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि मैं इस गैजेट को तुम्हारे हाथ से निकाल सकता हूँ। लेकिन इससे पहले इन दोनों के बीच बहस हो जाती है, इसीलिए डेनियल अपने गुस्से और जीत के कारण अपने हाथ के गैजेट को निकलवाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर वह अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि अब मुझे भविष्य के वॉर में जाना ही होगा और उसकी पत्नी को इस बात से बहुत दुख होता है। फिर डेनियल अपनी बेटी को भी अलविदा कहता है और उस रिसर्च सेंटर में पहुँच जाता है जहाँ पर उसके जैसे ही और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं जिन्हें भविष्य में भेजा जाएगा और वहाँ पर 2 ऑफिसर उन्हें इस मिशन के बारे में कुछ जानकारियाँ देते हैं। फिर यहाँ उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट आती है जो उन्हें बताती है कि भविष्य में यानी सन 2051 में एलियंस ने हमारे लैब के ऊपर हमला कर दिया है, जो कि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, इसीलिए अभी हमें वहाँ जाना होगा। और इसके बाद इन सबको बॉम्ब होल से सन 2051 में भेजा जाता है। पर जब ये सब के सब उस पोर्टल से ट्रेवल कर रहे होते हैं तभी उस पोर्टल में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से सबके सब ऊपर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। और ये वही सीन है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब भविष्य में पहुँचने के बाद डेनियल को सबका लीडर बना दिया जाता है और उसे मिशन दिया जाता है कि उसे एक लैब में जाना होगा जहाँ पर उनके कुछ साथी है, उन्हें बचाकर डेनियल को लाना है। लेकिन जब डेनियल वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सबके सब मारे जा चुके हैं। फिर वह ये बात कर्नल को बताता है, तब कर्नल उसे बताती है कि वहाँ पर बहुत ही जरूरी कुछ सैंपल्स है, तुम्हें उसे हासिल करके वापस लाना होगा। फिर डेनियल अपने साथियों के साथ वहाँ जाकर जरूरी सैंपल्स को हासिल कर लेता है और तभी एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एलियंस होते हैं, इसीलिए इस जगह को बम से उड़ाने का ऑर्डर दिया जाता है। फिर डेनियल और उसके साथी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और इस जगह को बम से ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे एलियंस मारे जाते हैं। लेकिन इसमें डेनियल के बहुत सारे साथी भी मारे जाते हैं और वह खुद भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक टेंट के अंदर होता है और यहाँ पर बगल वाले बेड पर उसका एक साथी भी होता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर उनका एक और साथी बचा हुआ है और वह साथी यहाँ पर तीसरी बार आया होता है, मतलब कि वह 3 बार एलियंस का सामना कर चुका है। फिर डेनियल उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर तीसरी बार आए हो, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता और क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? तब वह बताता है कि उसे कैंसर है, इसीलिए हॉस्पिटल में मरने से अच्छा है कि मैं वॉर में शहीद हो जाऊं। अब यहाँ पर कर्नल आती है और जब डेनियल उसे ध्यान से देखता है तो कहता है कि मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है और शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। तब कर्नल उसे बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। दरअसल भविष्य में अब वह बड़ी हो चुकी है। डेनियल उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपनी बेटी पर बहुत फक्र होता है, क्योंकि आज वह कर्नल है और वह अपनी बेटी से गले लगना चाहता है। लेकिन उसकी बेटी मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ एक सैनिक है। फिर वह डेनियल को बताती है कि हमें मादा व्हाइट स्पाइक्स को पकड़कर किसी भी हालत में लाना होगा जो बच्चे देती है।
ताकि हमें पता चल सके कि ये जो एलियंस है ये सरवाइव कैसे करते हैं और कैसे जिंदा रहते हैं। और अब डेनियल और उसकी बेटी उस मादा व्हाइट स्पाइक्स को पकड़ने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं और उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वह मादा एलियन है। फिर डेनियल और उसकी बेटी अपनी टीम के साथ नीचे जाते हैं और काफी कोशिश के बाद वह सभी उस मादा एलियन को पकड़कर केज में बंद कर देते हैं। पर जैसे ही वह लोग उसे ले जाने लगते हैं तभी दूसरे एलियंस को पता चल जाता है, इसीलिए वह सब के सब इनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं और दूसरे हेलीकॉप्टर्स पर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। फिर डेनियल और उसकी बेटी एक आर्मी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। डेनियल की बेटी लगातार एलियंस पर फायर करती है और इस तरह से ये दोनों यहाँ से बचकर एक बीच पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एलियंस नहीं होते हैं। फिर कर्नल डेनियल से पूछती है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपना जान जोखिम में क्यों डाला। तब डेनियल कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कर्नल के दिल में उसके लिए कोई भी प्यार नहीं होता है और जब डेनियल उसे इसकी वजह पूछता है तो वह बताती है कि वही वजह है जिस वजह से तुम अपने पिता से प्यार नहीं करते हो। जब मैं छोटी थी तो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, इसके बाद मॉम और तुम अलग हो गए थे, फिर कुछ वक्त बाद तुम्हारी मृत्यु हो गई। पर डेनियल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सब डिस्कस करने के लिए उनके पास अभी समय नहीं था। उसके बाद वह सभी उस लैब तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर मादा एलियन को कैद रखा गया है। फिर कर्नल उसकी ब्लड सैंपल लेती है जिससे वह उसके लिए एक ऐसा टॉक्सिन बनाती है जिससे यहाँ पर सभी एलियंस को मारा जा सके। लेकिन इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि यहाँ पर ये इस सैंपल के और भी कई सारे सैंपल्स बना सके, यानी कि इन्हें बहुत सारी दवा की जरूरत होगी। इसीलिए कर्नल अपने पिता से कहती है कि आपको वापस 2022 में जाना होगा ताकि आप इस दवा के सैंपल से बहुत सारी दवा बना सको और दवा बना लेने के बाद आप वापस आ जाना ताकि हम एलियंस को खत्म कर सकें। फिर ये दोनों लैब से बाहर निकल जाते हैं। तभी मादा एलियन होश में आ जाती है और वह सभी एलियंस को खतरे का सिग्नल देती है जिससे सभी एलियंस उस लैब की तरफ आने लगते हैं और वह उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस हमले के दौरान कर्नल बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और डेनियल अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर पास्ट में वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि नहीं, आपको जाना होगा, मुझे आप पर विश्वास है। और साथ ही वह अपने पिता से माफी भी मांगती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी एक एलियन आता है और कर्नल को खींचकर अपने साथ नीचे ले जाता है। फिर डेनियल अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे कूदता है पर तभी उसका पास्ट में वापस जाने का पोर्टल खुल जाता है जिससे वह वापस सन 2022 में पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर वह बहुत दुखी होता है क्योंकि वह अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। लेकिन उसके पास अब टॉक्सिन बनाने का सैंपल है जिसे वह लेफ्टिनेंट हार्ट को देता है और कहता है कि इस सैंपल की बहुत सारी दवा बना दो, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। फिर लेफ्टिनेंट हार्ट उसे कहती है कि अब तुम चाह कर भी वापस नहीं जा सकते हो क्योंकि टाइम पोर्टल पूरी तरह से खराब हो चुका है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। फिर डेनियल वापस अपने घर जाता है जहाँ पर अपनी बेटी से मिलता है जो कि इस वक्त बहुत छोटी है। वह अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और उसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद डेनियल अपने उसी दोस्त से मिलने जाता है जो उसके साथ भविष्य में गया था और उसके गले में एलियन का एक नाखून होता है जिसे लैब में ले जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि एलियंस का जो ओरिजिन है वह लावा के राख से बना होते हैं। इसीलिए डेनियल अपने एक स्टूडेंट के पास जाता है जिसे लावे के राख के बारे में बहुत कुछ पता होता है और वह उन्हें बताता है कि सन 1980 में धरती पर एक जगह बहुत ज्यादा लावा निकला था और लावे की राख चारों तरफ फैल गई थी। उसके बाद वह जगह बर्फ से ढक गई जिस वजह से वहाँ पर रहने वाले जीव उसी बर्फ के नीचे दब गए। जो हो सकता है कि वह जीव आज भी वहाँ पर पूरी तरह से जिंदा हो, पर आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग से जब बर्फ पिघलेगी तो हो सकता है कि वह जीव जमीन के ऊपर आ जाएं और इंसानों पर हमला कर दे। यहाँ पर डेनियल को समझ में आ जाता है कि जो ये बच्चा कह रहा है वह बिल्कुल सही है। इसीलिए वह यूएस डिफेंस सिक्योरिटी को ये सारी बातें समझाता है पर वह इन बातों को खारिज कर देता है। लेकिन डेनियल किसी भी कीमत पर उन सभी एलियंस को खत्म करना चाहता है क्योंकि उसने अगर उन एलियंस को खत्म कर दिया तो भविष्य में उसकी बेटी की जान बच जाएगी। इसीलिए वह सबसे पहले अपने पिता के पास जाता है क्योंकि उनके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं। फिर वह अपने पिता को पूरी बात समझाता है जिससे वह अपने पोती के खातिर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट हार्ट ने भी डेनियल के दिए गए टॉक्सिन के सैंपल से बहुत सारी दवा बना ली थी। उसके बाद वह सभी वहां पहुंचकर ब्लास्ट करते हैं जिससे जमीन के नीचे जाने का रास्ता खुल जाता है। फिर ये सभी नीचे जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि वहां पर एक एलियन शिप है जो क्रैश हो चुका है जिसमें सभी एलियंस मारे गए थे। पर एलियंस अपने साथ यहाँ पर दूसरे बायो वेपन्स लेकर आए थे जिन्हें कहा जाता है व्हाइट स्पाइक्स और ये वही एलियंस है जिन्होंने 2048 में धरती की कोख से निकलकर दुनिया की लगभग सभी ह्यूमंस खत्म कर दिया था। फिर ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए गहरी नींद में होते हैं। फिर वह लोग उसी टॉक्सिन से कुछ व्हाइट स्पाइक्स को मार देते हैं और उनकी हलचल से मादा स्पाइक्स जो सभी स्पाइक्स की रानी है वह जाग जाती है और अब उनके ऊपर हमला कर देती है जिससे उनके कुछ साथी मारे जाते हैं। फिर डेनियल का साथी डेनियल से कहता है कि तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ पर बम ब्लास्ट करके सबको मार दूंगा। दरअसल उसे कैंसर है इसीलिए वह खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है। फिर डेनियल बाहर आ जाता है और वहाँ पर उसके पिता भी होते हैं। फिर वह मादा स्पाइक्स डेनियल के ऊपर हमला कर देती है और डेनियल के पास जो टॉक्सिन होता है उससे वह उस एलियन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत ताकत होती है
और वह डेनियल को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ती है, लेकिन डेनियल के पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जैसे ही वह उसके पिता को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, तभी डेनियल आकर एलियन पर हमला कर देता है और टॉक्सिन को उसके अंदर इंजेक्ट करके उसे मार देता है। उसके बाद डेनियल को एहसास होता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वह अपनी नाराजगी खत्म कर देता है। उसके बाद डेनियल वापस